भारत ऐसा कोई रद्द-ए-अमल ना दे जो खित्ते में तनाज़े का बाइस बने। अमरीका का भारत को मशवरा। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा कि दो जोहरी ताकतों के दरमियान जारी गर्मा गर्मी पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत अपने दोस्तों के साथ करीबी राब्ते में है। उम्मीद है भारत ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देगा जिससे वसी इलाकाई तनाज़ा पैदा हो। अमरीकी TV को इंटरव्यू में JD वेंस ने कहा कि पाकिस्तान भी दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ ताउन करे। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान टीबी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत मसाइल का ज़िम्मेदाराना हल निकालें। अमरीका दोनों ममालिक की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राब्ते में है। दोनों ऐसा ज़िम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूबी एशिया में अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। कोई गलतफहमी में न रहे, भारत की फौजी मुहिम जोई का फौरी दो टोक और भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख़्वाह है। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और आज़म गैर मुतज़लज़ल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का चिल्ला फायरिंग फील्ड रेंज का दौरा। ISPR के मुताबिक सिपह सलार ने पाक फौज की मंगला स्ट्राइक कोर की जंगी मशकों का जायजा लिया। हेम स्ट्राइक मश्क में जंगी तैयारियों और जदीद टेक्नोलॉजी का अमली मुजाहिरा। वतन अजीज़ के खुद मुख्तारी और सलामती यकीनी बनाने के आज़म का इजहार। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का मुल्की सालमियत, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देगा। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का भारतीय जारहाना रवैया और इश्तिआल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। कौम मुत्तहिद और अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत का पानी को जारहियत के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। सेंतास वाहिदा कोई फरीक एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से भी राब्ता, मौजूदा सूरत हाल पर आगाह किया। भारत ने पहलगाम वाक़े पर ताहाल कोई सबूत फराहम नहीं किया। उनकी ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। किसी भी मुहिम जोई की पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते। दो जोहरी ताकतें आमने सामने आईं तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करें कुछ नहीं कहा जा सकता। मकबूजा कश्मीर में 7 लाख फ़ौज भी अमन यकीनी नहीं बना सकती तो ये भारत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी में कमी और इसके लिए की जाने वाली कोशिशों पर बातचीत। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरआज़म है। आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ये अपने आप को जमहूरी पसंद कहते हैं। हम साबित कर देंगे कि ये जमहूरी पसंद नहीं, ये इंतहा पसंद है। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून। अगर भारत के पास कोई सबूत है कि कोई पाकिस्तानी उसमें मुलव्विस था तो हमें वो सबूत दो कि ये दहशतगर्द कौन है। हम खुद उसको पकड़ के यहाँ इसी मीरपुर खास के मैदान पे सख्तेदार पे खिता। गुजरात का कसाई मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है। हम आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं अपना सिंधु बचाने के लिए। गुजरात का कसाई मोदी अब सिंधु पर हमलावर है। पानी बंद हुआ तो फिर उनका खून बहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मोदी को दो टोक पैगाम। मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हम झुकते नहीं, हम लड़ते आ रहे हैं। मोदी जमहूरियत पसंद नहीं, इंतहा पसंद है। सिंधु पर जो हमला करेगा उससे जंग करेंगे। हमारे अवाम और फौज हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जैसे सिंधु दरिया को बचाने के लिए इकट्ठे हुए थे, वैसे ही मोदी के हमले से सिंधु को बचाने के लिए इकट्ठे होंगे। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, भारत ने कोई जारियत की तो फौज पाकिस्तान मौसर जवाब देगी।
पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश कर दी। वज़ीर दिफा ख़ास आसिफ का कहना है कि 2-3 मुल्क मिलकर तहकीकात कर लें या फिर अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना दें। एक तरफ वाक़या हो रहा है और 10 मिनट में FIR दर्ज हो गई। पहलगाम वाक़े पर भारत के अंदर और बाहर से आवाज़ें ना रुकी। हमले में मरने वाले नेवी अफसर की बेवा ने हुकूमत और मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। कहा मुतासरीन इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, बेजा नफरत फैलाने से गुरेज करें। हम अमन चाहते हैं, नहीं चाहते लोग मुसलमानों और कश्मीरियों के पीछे पड़ जाएं। एक और भारतीय MLA ने BJP के अज़ाइम बेनकाब कर दिए। राष्ट्रीय जनता दल के चंद्रशेखर यादव ने कहा, पहलगाम हमला मुसलमानों के खिलाफ BJP की मुनाफिकों का खेल है। नफरत फैलाने वाली BJP सबको गुमराह कर रही है। उधर बरतानवी नशियाती इदारे BBC ने पहलगाम हमले में सिक्योरिटी नाकामी पर संगीन सवालात उठा दिए। लिखा, सयाहती मुकाम पर सयाहों की हिफाजत के लिए कोई सिक्योरिटी एहलकार क्यों मौजूद नहीं था? जहां इतने सयाह आते हों वहां CCTV कैमरे क्यों ना थे? मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भारतीय जुल्म सितम से तंग। कश्मीरी अवाम खुद को भारत से अलहदा मानते हैं। भारतीय हिंदू और 2 कश्मीरी खवातीन की गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। भारतीय शख्स की पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में कश्मीरी खवातीन को उकसाने की कोशिश। भारत माता की जय कहने पर जोर देता रहा। कश्मीरी खवातीन ने बार बार कहा, हम कश्मीरी हैं और कश्मीर कश्मीर का है, भारत से अलग है। हिंदुत्व नारा लगाने से भी इनकार। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को दिन में तारे नजर आ गए। फ़िज़ाई हदूद 1 साल बंद रही तो एयरलाइंस को $60 करोड़ का नुकसान होगा। भारतीय एयरलाइन ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद बंद होने पर भारतीय हुकूमत को खत लिख दिया। भारतीय वज़ीर हवाबाजी की ज़ेर सदारत इजलास बताया गया। भारतीय एयरलाइंस का बिजनेस ठप होकर रह गया है। हुकूमत फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से नुकसान की तलाफी करे। PTA रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। सेनेटर एजाज चौधरी और हाफिज फरत अब्बास की जमानत मंजूर। 1 लाख रुपए के मुचलके ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत ले जाते। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अल्लाह करे आप 4 में ट्रायल मुकम्मल करा दें, बस कर दें, अब कितना घसीटना है। कौमी यगानगत और इत्तेहाद के लिए बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई ज़रूरी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मोदी ने भारत में आमरीत नाफिज कर दी। जो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर एतराज़ करता निशाने इबरत बना दिया जाता है। भारत की दहशतगर्द हुकूमत खत्ते का अमन ख़राब करने की कोशिश कर रही है। हम जंग नहीं चाहते, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। जिस जंग का मोदी आगाज़ करेंगे उसका अख्तिताम पाकिस्तान करेगा। आपको ऐसा जवाब मिलेगा कि नस्लें याद रखेंगी। वज़ीर ममलकत मजहबी उमूर खेलदास को हिस्सानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी अवाम मुत्तहिद है, तमाम अक़लियतें भी मुसल्लह अफ़वाज के साथ हैं। पाकिस्तान में मिसाली मजहबी हम आहंगी है, तमाम अक़लियतें महफूज हैं। खेलदास को हिस्सानी ने मोदी को रावण कह दिया। भारत धमकियों से पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान के अवाम भारतीय फौज का मुकाबला कर लेंगे। भारत का कोई फौजी पाकिस्तान से जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। मेडिकल तलबा के दाखिलों के मामले पर वज़ीर आज़म ने खुसूसी दिलचस्पी ली। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल तलबा का कोटा बढ़ाने पर काम कर रहे हैं।
मुल्की मसाइल की तो बात की जाती है, हल की नहीं। हमारी पार्टी का मकसद मुल्क के मसाइल के हल की बात करना है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, हमारा मकसद पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं। नाइंसाफ़ी मुल्क की जड़ों को खोखला कर देती है। इंसाफ ना होने से आज का नौजवान मायूसी का शिकार है। सख्त गर्मी के बाद तेज आंधी और बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। तेज आंधी से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम। खराब मौसम के बायस लाहौर और इस्लामाबाद में परवाजों का शेड्यूल मुतासर। इस्लामाबाद में जेर तामीर मकान की छत गिरने से 2 मजदूर जाम हक। कालाशाह काकू, जंडियाला शेर खान, शेखुपुरा और सरगोदा में दीवारें गिरने के वाक़यात। खातून और 7 बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी। गुजरावाला, गुजरात, जेहलम, चकवाल, खुशाब, सरगोदा, शेखुपुरा, साहिवाल में तेज बारिश। हाफजाबाद, नारोवाल, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन में भी बादल बरसे। मरी, एबटाबाद और मसाफात में भी अब्र रहमत। पेशावर में बूंदाबांदी। गर्मी की शिद्दत में कमी। डीजी खान, नौशेरो फेरोज और गिरदोनवाह में मट्टी का तूफान। साइन बोर्ड गिर गए। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन की जमानत भी मंजूर। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने मनशियात केस में जमानत मंजूर की। 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। साहिर हसन से 557 ग्राम वीट बरामद हुई थी। मुलजिम अदालती रिमांड पर जेल में है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान की मखाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी को बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया। MCL की 3705 गलियों की तामीर व बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर। वासा वर्क्स के लिए 1573 गलियों की तामीर व मुरम्मत के लिए 31 जुलाई की हतमी डेडलाइन। मरीम नवाज ने कहा, तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर होती है। खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ। कराची स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर बड़ी तेज़ी। 100 इंडेक्स में 2700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,13,100 पर ट्रेडिंग।